जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। चलिए इसी खूबसूरत विचार के साथ आज की बात शुरू करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि प्रभु ही वो रोशनी है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। और आज के अध्याय में हम यही समझने वाले हैं कि ये भौतिक प्रकृति का अंधेरा आखिर है क्या, और हम उस रोशनी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। तो अब हम इस अध्याय की सबसे गहरी, सबसे मूल शिक्षा में उतरते हैं। यहाँ श्री कृष्ण उस बुनियादी सवाल का जवाब दे रहे हैं कि ये जो हमारी शाश्वत आत्मा है, वो इस दुनिया के बंधन में, इस भौतिक संसार में फंस कैसे जाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारे विचार, हमारे काम, हमारे जीवन की पूरी दिशा, ये सब कुछ प्रकृति के इन 3 गुणों के अदृश्य धागों से ही बुनी हुई है। ये बात सच में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने बताया कि पूरी प्रकृति 3 मूल गुणों पर चलती है, और आज मॉडर्न साइंस भी कहती है कि सारा मैटर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे मूल कणों से बना है। ये एक कमाल की समानता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो अगर हमें अपने स्वभाव को समझना है, तो सबसे पहले हमें इन 3 गुणों को पहचानना सीखना होगा। सबसे पहला और सबसे शुद्ध गुण है सत्व गुण। ये अच्छाई, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। जब हम पर सत्व गुण का प्रभाव ज्यादा होता है तो मन में एक क्लैरिटी होती है, एक शांति होती है, और हम सही गलत को साफ साफ देख पाते हैं। इसके बाद आता है रजोगुण, यानी जुनून का गुण। ये हमें कभी ना खत्म होने वाली इच्छाओं और एम्बिशन के पीछे दौड़ाता है। इसी की वजह से हम कर्म के फल से बंधे रहते हैं और जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी और असंतोष बना रहता है। और फिर आखिर में है तमोगुण, यानी अज्ञानता का गुण। ये आत्मा को अंधेरे, आलस और वहम में धकेल देता है। देखिए, ये टेबल कितनी साफ साफ दिखाती है कि हर गुण हमें किस रास्ते पर ले जाता है। एक तरफ है आध्यात्मिक उन्नति और दूसरी तरफ सीधा पतन। पता है, ये गुण सिर्फ हमारी आज की जिंदगी पर असर नहीं डालते, बल्कि ये हमारा भविष्य भी तय करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मृत्यु के समय हम पर जिस गुण का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है, वही हमारी आत्मा की अगली यात्रा तय करता है। और इसी से कर्म और फल का ये शक्तिशाली चक्र चलता रहता है। तो ये सब सुनकर एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है, और यही सवाल अर्जुन भी पूछते हैं कि भाई, इस चक्र से आजाद कैसे हुआ जाए। अर्जुन का ये विनम्र सवाल ही इस पूरे अध्याय का केंद्र है। यही वो पल है जब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं और हमें मुक्ति का रास्ता दिखाई देता है। इसके जवाब में श्री कृष्ण एक गुणातीत व्यक्ति की तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। एक ऐसा इंसान जो इन गुणों के खेल को देखता तो है, पर उसमें उलझता नहीं। तो ये सब जानना तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इस अवस्था तक, इन गुणों से परे जाने की स्थिति तक कोई असल में पहुंचता कैसे है। और यहां श्री कृष्ण हमें अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य बताते हैं। इन गुणों से ऊपर उठने का सबसे सीधा और सबसे शक्तिशाली तरीका है उनके प्रति अटूट भक्ति। तो ये एक तरह से एक पूरा रोड मैप है, एक साफ रास्ता है। पहले गुणों को पहचानो, फिर जानबूझकर सत्व को चुनो, अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित करो और भक्ति का अभ्यास करो, और सच्ची आज़ादी हासिल कर लो। तो ये गहरा ज्ञान हमें एक बहुत ही निजी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अपने जीवन में सात्विक गुणों को बढ़ाने के लिए आज से ही कौन सा एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे YouTube चैनल मॉडर्न ऋषि को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले भाग की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।